हेलो, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश सेक्शन से पूछे जाने वाले वोकैब्स को देखेंगे। ठीक है, यानी जिसको वोकैबलरी कहा जाता है। और ये देखिए 7 से 8 प्रश्न जो है आपके पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं वोकैब के सेक्शन से। तो चलिए ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो रहेगा ये पार्ट 2 रहेगा। ये वीडियो जो रहेगा ये पार्ट 2 रहेगा। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं कि भाई वोकैब में आता क्या है, वोकैबलरी में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सिनोनिम्स रहता है, एंटोनिम्स रहता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, ईडियम्स फ्रेजेस है ना, और इसके बाद जो है करेक्ट स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो मिला जुला कर जो है 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके वोकैब से पूछे जाते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन जो बचे हुए रहते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं। ठीक, यानी अब देखिए यहाँ से जो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 75 मार्क्स के होते हैं, है ना। अब इस इंग्लिश सब्जेक्ट्स में जो है 2 सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन हो जाता है वोकैबलरी, ठीक है, जिसको हम लोग वोकैब भी बोलते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है ग्रामर का, है ना। यानी देखो वोकैब से भी प्रश्न पूछता है 7 से 8, और ग्रामर से भी जो है 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग वोकैब पे काम कर रहे हैं। मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना। आज का जो रहेगा आज पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, और हमेशा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताया ना वोकैब में क्या क्या आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, है ना, इडियम फ्रेजेस आते हैं, करेक्ट स्पेल, मिस स्पेल, ये सब आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग अभी तक इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनिम्स। ठीक है, आपको अभी एंटोनिम्स बताना है हर एक वर्ड्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ड्स जो दिया हुआ है, फास्टिडियस दिया हुआ है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जो बहुत ही अकड़ू टाइप का हो, है ना, नक चढ़ा भी बोल सकते हो आप लोग उस व्यक्ति को, है ना, या तनुक मिजाज, यानी छोटी मोटी बातों पर मतलब गुस्सा उस्सा आ जाता हो, नकचिड़ा टाइप का हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग एक शब्द में फास्टिडियस कहते हैं। तो अब बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे, विलोम शब्द। तो इसी तरह इंग्लिश में इसको एंटोनिम्स बोला जाता है। तो इस वर्ड का विपरीत वर्ड क्या होगा बताइए? फसी होगा? जी बिल्कुल नहीं, फसी का मतलब होता है जो भड़कीला टाइप का हो, है ना। कोऑपरेटिव होगा? जी कोऑपरेटिव भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है सहयोगी, सहयोगशील, है ना, जो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं ना आपके दोस्त वोस्त, तो उसमें ये जो है वर्ड का यूज किया जाता है, सहयोगी टाइप का। प्रॉमिसिंग होगा? जी बिल्कुल नहीं, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है होनार। एडजस्टेबल होगा? तो जी हाँ, एडजस्टेबल जो है इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है ठीक करने योग्य, सही करने योग्य, है ना, समायोज्य जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो फास्टिडियस का मतलब होता है नकचड़ा, यानी जो तनुक मिजाज टाइप का हो। लेकिन जो एडजस्टेबल वाला होगा वो तो भाई सब चीज़ ठीक कर लेगा ना, वो उतना नकचिड़ा टाइप का नहीं होगा, है। चलिए देखिएगा सेकंड वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, या हम लोग सुस्पष्ट भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर कहा जाता है ना क्लियर। देखो इंग्लिश में जो है ये एक्सप्लिसिट है, तो इसका अगर मैं सिनोनिम्स पूछूं आप लोगों से, यानी हिंदी में जिसको क्या कहते हैं आप लोग, पर्यायवाची शब्द बोलते हो ना, तो एक्सप्लिसिट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लियर, यानी एकदम स्पष्ट है ना। या फिर और एक वर्ड का यूज करते हो आप लोग, ऑब्वियस। ऑब्वियस भी बोलते हो ना, तो इसका भी मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, सुस्पष्ट है। तो अब बताइए तो इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी जो अस्पष्ट हो, है ना, जो अनक्लियर हो, उसी टाइप का होगा ना इसका आंसर। तो बताइए तो क्या होगा? इलूसिव होगा? जी नहीं, इलूसिव नहीं होगा, इसका मतलब होता है मायावी। आप लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, कुछ लोग जो है मायावी रूप धारण कर लेते हैं, है ना, हाथ ना आने वाले, है ना, उन्हीं को बोलते हैं ना मायावी। तो इलूसिव का मतलब होता है मायावी, है ना। एल्यूसिव
एल्यूसिव भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है उल्लेखों से परिपूर्ण, है ना। एम्बीडेक्ट्रस ये भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है सव्यसाची। क्या होता है इसका मतलब? सव्यसाची होता है। तो क्या बचा? एम्बिगियस। तो जी हाँ, एम्बिगियस जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या था? स्पष्ट। तो हमको एंटोनिम्स बताना है ना, तो क्या बताइएगा? अस्पष्ट टाइप का बताइएगा। तो एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है वेनेरेशन। वेनेरेशन का मतलब होता है आदर या श्रद्धा, या फिर इंग्लिश में इसको रिस्पेक्ट भी बोलते हो, आप लोग बोलते हो ना वेनेरेशन। वेनेरेशन तो आप लोग नहीं जानते होंगे, बट आप लोग ये जानते होंगे कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर, श्रद्धा, है ना। तो ये वेनेरेशन का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ना। लेकिन आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए, तो क्या फियर होगा? जी बिल्कुल नहीं। फियर का मतलब तो डर होता है, डर का यहाँ कुछ लेना देना है नहीं, है ना। अब देखिए, क्या रेवरेंस होगा? जी बिल्कुल नहीं। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, आदर, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेनरेशन का, है ना। सिनोनिम्स होगा ना, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है। तो क्या रिमोर्स होगा? रिमोर्स होगा? जी बिल्कुल नहीं। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा, या इसको बोलते हो ना आप लोग रिपेंट, पछतावा, या रिग्रेट बोलते हो ना। तो ये सब क्या है? ये सब सिनोनिम्स है किसके? रिमोर्स के। ठीक है, ये सब भी लिखते चलना। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, है ना। रिपेंट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। तो ये सब सिनोनिम्स हो गया, जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द आप लोग बोलते हो, है ना। तो ये भी तो नहीं होगा। बचा क्या? डिसरिस्पेक्ट। तो जी हाँ, डिसरिस्पेक्ट जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर, है ना, निरादर करना, है ना। तो वेनरेशन का मतलब मैं क्या बताया? आदर। और इसका क्या हो जाता है? निरादर या अनादर। तो ये एंटोनिम्स हो गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है बदतमीज। बोलते हो ना आप लोग, ढीठ। इतना ही ढीठ है लड़का कि इसको मैंने ब्लॉक किया था, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे नंबर से कॉल करता रहता है, मैसेजेस करता रहता है। तो वो कैसा लड़का है? वो एकदम ढीठ है, बदतमीज है ना। तो देखिए, ऑप्शन में क्या आपको एंटोनिम्स बताना है। तो बदतमीज और ढीठ है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा कहीं ना कहीं सही में होगा ना, एकदम विनित टाइप का, एकदम पोलाइटली, एकदम हम्बल वाला व्यक्ति होगा, है ना, जो इसका एंटोनिम्स होगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा? इग्नोरेंट होगा? जी नहीं, इग्नोरेंट तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब अज्ञानी होता है ना। प्राउड होगा? जी नहीं। प्राउड का मतलब होता है गर्व, गरिमा, या घमंडी भी जिसको बोलते हो आप लोग, है ना। गर्व देखो अलग हो गया, घमंडी अलग हो गया, लेकिन ये जो प्राउड वर्ड है ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लॉडेबल, लॉडेबल यानी सराहनीय, ये भी नहीं होगा, है ना। हम्बल, तो जी हाँ, हम्बल जो है इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि हम्बल का मतलब होता है नम्र, विनीत। वो ढीठ नहीं है, वो एकदम अच्छा वाला लड़का है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग मुझे ले सकते हो, ठीक है। हाँ, एकदम नम्र वाला है, विनीत वाला है ना, वो लड़का। वो बदतमीज नहीं है, ढीठ नहीं है, वो एकदम शरीफ है, पोलाइटली है, नम्र है, विनम्र है ना। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य, या फिर बोल सकते हो अविश्वसनीय। क्या बोल सकते हो? अविश्वसनीय, है ना। यानी बोल सकते हो जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन का काम हो, यानी टू वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, है ना। तो क्या होगा इसका एंटोनिम्स? पॉसिबल होगा? जी नहीं, पॉसिबल का मतलब संभव होता है, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं। बिलीवेबल होगा? तो जी हाँ, बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, यानी जिसपे विश्वास ना किया जा सके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का एंटोनिम्स हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा ना। इंजॉयबल तो होगा नहीं, इसका मतलब सुखद होता है। इमेजिनरी भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है ख्याली, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य। समझ में आया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट जल्दी बताइए, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, फिर इसके बाद एक प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे हम लोग, है ना। चलिए, क्वाइट का मतलब क्या होता है? तो सब बच्चों को पता है, शांत, स्थिर, है ना। अब देखिए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो स्ट्रांग होगा,
जी बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही तेज, मजबूत, तो ये तो होगा नहीं। पेंडेमोनियम होगा, तो जी हाँ, पेंडेमोनियम जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है एकदम कोलाहल। पेंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहल, यानी बोल सकते हो नर्क। इसको नर्क भी बोलते हैं हम लोग, पेंडेमोनियम को नर्क भी बोलते हैं, या फिर पिशाच निवास, यानी जहाँ भूतों का निवास होता है। तो आप ही बताइए, यहाँ नर्क में या पिशाच निवास में क्या शांति होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, है ना। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? एकदम कोलाहल टाइप का, नर्क वाला जगह, एकदम पिशाच निवास वाली जगह, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट तो होता नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है अधूरा। वायलेंट का मतलब भी नहीं होगा, यहाँ पे वायलेंट का मतलब होता है एकदम उग्र, हिंसात्मक, तांडव, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग आप सभी विद्यार्थियों के लिए। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। ओ ब्लडी डी डी, ओ ब्लड डा डा डा, ओ ब्लड डू 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 व्हाट टू डू। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, हल्का। तो अब आप ही बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डल होगा? जी नहीं, डल का मतलब क्या होता है? एकदम सुस्त, भोदा टाइप का, ये तो होगा नहीं। अननोन होगा? अननोन भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है एकदम अनजान। सैडी होगा? जी नहीं, सैडी का मतलब होता है एकदम नीच, है ना। तो बचा क्या? क्लियर। तो जी हाँ, क्लियर जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लियर का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, साफ सुथरा, है ना। और वक का मतलब अस्पष्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हुए कि नहीं हुए? एंटोनिम्स हुए कि नहीं हुए जी? तो समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? नम्रता, विनीत। अभी मैंने बताया था ना, अभी मैंने एक वर्ड बताया था आपको, हम्बल। तो हम्बल से बना शब्द क्या है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब नम्रता, विनीत होता है। इसका एंटोनिम्स बताइए। डिग्निटी होगा? डिग्निटी का मतलब होता है एकदम गौरव, शान, है ना, प्रतिष्ठा, गरिमा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम्स जैसा फील आ रहा है आपको, है ना। सिनोनिम्स होगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है। क्रुएलिटी, क्रुएलिटी भी नहीं होगा एकदम, इसका मतलब होता है निर्दयता, कठोरता, तो ये भी नहीं होगा। एंगर भी नहीं होगा, क्योंकि एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना, गुस्सा होना। यहाँ पर होगा क्या? जैसे एकदम घमंडी टाइप का, है ना, एकदम इतराना। तो देखिए, तो प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है? एकदम घमंडी है, इतरा रहा है ना। कुछ बहुत लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति हो जाता है तो थोड़े से घमंडी टाइप के हो ही जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं, एकदम पैसा होने के बावजूद भी उनमें पोलाइटनेस रहता है, ह्यूमिलिटी रहता है ना। नम्रता पूर्वक जो है वो किसी से भी बात करेंगे, किसी का भी सम्मान करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। यानी ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, विनीत। और प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंडी, इतराना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, है ना, जड़ से समाप्त करना, खत्म कर देना। तो अब बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हस्टेन होगा? जी नहीं, हस्टेन का मतलब होता है एकदम जल्दी, एकदम जल्दी करना, ये तो होगा नहीं। डिपार्ट भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है प्रस्थान करना। बिगिन, तो जी हाँ, बिगिन का मतलब हो जाएगा शुरू करना। देखिए, एक तरफ जो है समाप्त किया जा रहा है और एक तरफ शुरू किया जा रहा है।
तो ये एक दूसरे के क्या हुए, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, है ना। चेंज भी नहीं होगा क्योंकि चेंज का मतलब होता है सुधारना, बदलना, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, कहावतें और मुहावरे, है ना। तो वही चीज़ है, इसको इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने कई कहावत सुनी भी होंगी, जैसे एक बहुत ही फेमस कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, आप लोगों ने सुना भी होगा। बताइए तो कितने बच्चे सुने हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, कितने बच्चे ये कहावत सुने हैं और इसका मतलब क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका देखो, इसका मतलब इंग्लिश में होता है एन एम्प्टी वेजल साउंड मच, होता है ना, एन एम्प्टी वेजल साउंड मच, एन एम्प्टी वेजल साउंड मच, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन इसका मतलब होता क्या है, इस कहावत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसको कम ज्ञान होता है ना वो दिखावा ज़्यादा करता है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है जिसको कम ज्ञान है वो शो ऑफ ज़्यादा करेगा, दिखावा ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इसी तरह अब देखिएगा यहाँ से पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, तो इसका मतलब होता है खून पसीना एक करना, यानी कहने का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं, है ना, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं, यानी खून पसीना एक करके पढ़ते हैं। कुछ मजदूर भी होते हैं जो एकदम बहुत मेहनत करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा खून पसीना एक करते हैं, मेहनत करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो बताइए तो क्या होगा, तो ऑप्शन में है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, तो यही जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, है ना। तो बताइए तो क्या होगा भाई, मुर्दे में जो व्यक्ति जान डालने की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है ना उस चीज़ में, है ना, एकदम वेस्ट कर रहा है टाइम। तो बताइए क्या होगा, तो वेस्ट वंस एफर्ट, यानी अपना जो है प्रयास वो क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपना टाइम वो खराब कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है टू सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना, एकदम भाग जाना। जब भी ये इडियम फ्रेजेस मिले कि टू शो ए क्लीन पेयर्स ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है रफू चक्कर होना, भाग जाना, है ना। तो ऑप्शन बी जो है टू स्केप का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है टू डाई इन ए हार्नेस, इसका मतलब होता है काम करते करते मर जाना। तो देखिए तो ऑप्शन में भी दिया गया होगा ऐसा कुछ। तो देखिए दिया हुआ है टू डाई वाइल इन ए सर्विस, यानी काम के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ जो है टू डाई इन ए हार्नेस इडियम फ्रेजेस का यूज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो और आप लोग ऐसी पीडीएफ चाहते हैं, जैसे देखिए ये जो सेट है ये सेट नंबर 2 है ना। तो मैं टोटल जो है सेट 1 से सेट 20 तक करवाऊंगा। अगर आप लोग सेट 1 से सेट 20 तक कर जाते हैं, मेरा गारंटी है कि आपका वो कैब सेक्शन से जो 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आप इजीली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेट 1 से सेट 20 तक आपको करना होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग जो है हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 8809802288। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल नेम होगा स्टडी विथ रितेश, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है टू फेदर वन नेस्ट, इसका मतलब होता है अपना घर भरना, यानी बेईमानी करके धनी होना, है ना। बेईमानी करके जो है अपना घर जो है एकदम धन से भर लेना, है ना, मतलब संपत्ति से भर लेना, लेकिन बेईमानी कर कर। यहाँ पर अपना घर भरना, इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बेईमानी करके, बेईमानी करके धनी होना। तो देखिए तो आप लोग जब ऑप्शंस को पढ़िएगा तो ऐसा कुछ वर्ड्स जो है आएगा। तो देखिए क्या है, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, यानी बेईमानी से कमाया हुआ धन, है ना, बेईमानी
करके जो है धनी होना, उसको एक शब्द में इडियम फ्रेजेस में क्या बोलते हैं हम लोग, टू फेदर वन नेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट जो है स्पेलिंग्स। देखो बहुत से बच्चे को दिक्कत होता है, उनको समझने में दिक्कत होता है कि आखिर इसमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है करेक्ट स्पेलिंग, चूज करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग को जो है टिक करना है। तो वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज जो है इसका सही वर्ड क्या होगा यही बताना है आपको। तो देखिए इसका जो सही वर्ड है ये ऑप्शन ए है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेजुडाइज इसको PREJUDICE करके लिखा जाता है, इसका मतलब होता है पक्षपात करना, प्रेजुडाइज। ठीक है, पक्षपात करना। तो ऑप्शन ए ये सही वर्ड है, बाकी ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डिक्शनरी में। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड सही है। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा दे देना, है ना, धोखा दे देना, बेवफाई कर लेना। आजकल होता है ना काफ़ी लोगों में, एकदम प्यार व्यार में एकदम धोखा दे देते हैं, एक दूसरे को बेवफाई कर लेते हैं, वो इधर रो रहा है वो उधर रो रही है। तो ये गलती मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। तो बताओ जल्दी से, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। इसमें से कौन सा सही है। तो वेरी गुड, यदि ऑप्शन ए दे रहे हैं आप लोग आंसर तब सही है। तो डिसीव का जो राइट स्पेलिंग होता है वो होता है DECEIVE। डिसीव का मतलब होता है धोखा दे देना, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट है एरिग्यूमेंट। देखिए वर्ड दिया हुआ है एरिग्यूमेंट, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड सही है। तो देखिए स्पेलिंग जो होता है ARGUMENT। एरिग्यूमेंट का मतलब होता है बहसबाजी करने वाला, यानी बहस करने वाला। तो बहस कौन करता है बताओ तो, इंसॉलेंट टाइप के जो व्यक्ति होंगे। इंसॉलेंट का मतलब अभी मैं क्या बताया था, थोड़ा बताइए तो जल्दी से फास्ट। अभी मैं बताया था इंसॉलेंट का मतलब, अभी मैं बताया था जो ढीठ होते हैं, है ना, वही बहसबाजी करते हैं ना, वही एरिग्यूमेंट टाइप के होते हैं, बहसबाजी करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी जो है राइट है इसका वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट है, इन चारों में से बताना है कौन सा वर्ड सही है। तो देखिए एडवर्सरी, एडवर्सरी ये जो दिया हुआ था ये गलत दिया हुआ था, इसका सही मीनिंग क्या होता है, इसका सही वर्ड क्या होता है। तो ये होता है, देखिए एडवर्सरी का मतलब होता है इस तरह ADVERSARY, ये होता है सही वर्ड। और यहाँ पे गलती क्या किया हुआ था, देखिए ई दिया हुआ है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, है ना। तो एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, एकदम विरोधी, शत्रु विरोधी होते हैं ना, हाँ, तो उन्हीं को कहा जाता है। तो विरोधी बोल सकते हो या अपोनेंट बोलते हो ना, अपोनेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपोनेंट। इम्पॉर्टेंट है ये सब, अपोनेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया हुआ था रेड से, रेड वाले पेन से दिया गया है ना, तो ये गलत था। इसका सही क्या हो जाएगा, तो सही नीचे लिखा हुआ है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, अभी मैं बताया विरोधी, है ना, अपोनेंट। अब देखिए एडल्टेरी, एडल्टेरी ये भी गलत है, ये जो है सही है ना। इसी तरह से एडवाइजरी ये सही है, एडवाइजरी ये सही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाहकार, सलाहकार। तो ये सही दिया हुआ था। अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, एकदम मनमाना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एकदम मनमाना, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही दिया हुआ था। एडवाइजरी का मतलब होता है सलाहकार। बाकी देखो ये गलत दिया हुआ था लेकिन सही नीचे दे दिया गया है, ये भी गलत दिया हुआ था लेकिन ये सही कर दिया गया है। इसी तरह ये भी गलत दिया हुआ था और ये सही कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जो वर्ड दिया हुआ है वो है अबंडेंट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड सही है। तो देखिए अबंडेंट का जो सही वर्ड होता है, सही स्पेलिंग जो होता है वो होता है ABUNDANT। अबंडेंट का मतलब होता है एकदम प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता, है ना, काफ़ी अधिक मात्रा में, है ना। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो
और आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हर एक स्टूडेंट को अपना फीडबैक देना है कि आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या फिर यहीं तक रहने दूं, क्योंकि देखिए आप लोग जब अपना फीडबैक देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब बहुत मैं मोटिवेशन फील करता हूँ, खुद में काफ़ी एनर्जी आती है। अगर आपका रिस्पांस मैं पॉजिटिव वे में देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।